दोस्तों इस वीडियो में सिविल फोरमैन के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों बता दूँ कुछ 3 टाइप का जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल फोरमैन के इंटरव्यू में। तो फर्स्ट वाला टाइप है दोस्तों बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है दोस्तों सिविल फोरमैन के इंटरव्यू में वो पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों सेकेंड जो होता है टेक्निकल क्वेश्चंस, और दोस्तों थर्ड जो होता है साइड प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन जो है कि पूछा जा सकता है। दोस्तों 1 बाय 1 करके मैं तीनों टाइप का क्वेश्चन और आंसर आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो पूरा आप देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको इंटरव्यू पास करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, माने ये जो है कि सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो आपका जो है कि करेक्ट जो आंसर होना चाहिए, जिसका करेक्ट आंसर है गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी है। उसके बाद दोस्तों बताना है मेरा नाम सिद्धेश चौहान है, आपका जो भी नाम है यहाँ पे नाम आपका रखना है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बताना है कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपके पास जितना साल का एक्सपीरियंस है वो बताना है। ठीक है, उसके बाद सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जैसे रेसिडेंशियल कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मैंने साइट सुपरवाइजन और मटेरियल मैनेजमेंट और वर्कर की टीम को हैंडल करने की काफ़ी काम किया है। ठीक है, सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड में हमेशा ध्यान रखता हूँ, और अब मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्किल का उपयोग करके और भी ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपका नाम बताना है, आप कितने साल का एक्सपीरियंस है और कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा काम किए यही बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ ए सिविल फोरमैन। सिविल फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यानी सिविल फोरमैन का जो ड्यूटी क्या होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिविल फोरमैन की होती है वो क्या होती है। ठीक है, आपका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है कि देना है, इसका करेक्ट आंसर है कि सर सिविल फोरमैन मेन रोल होता है। सिविल फोरमैन जो होता है जो तो मेन रोल होता है साइट पर डेली काम को मैनेज करना। ठीक है, जैसे वर्कर्स की ड्यूटी बताना और मटेरियल को अवेलेबल चेक करना कि मटेरियल जो काम चल रहा है उसके अनुसार मटेरियल है कि नहीं है। ठीक है, उसको अवेलेबल कराना और सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना। ठीक है, सेफ्टी को जो है कि नियम का जो फॉलो करना चाहिए कि जो वर्कर हैं वो सही तरीके से सेफ्टी का रूल्स जो है कि फॉलो करके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ सब देखना है। और जो है कि काम का प्रोग्रेस रिपोर्ट करना, जो भी आपका ऊपर का सुपरवाइजर है, ठीक है, उसको जो है कि इंजीनियर है, तो जो काम चल रहा है वो काम का जो है कि रिपोर्ट ऊपर फॉरवर्ड करना होता है, रिपोर्ट देना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी और डेडलाइन दोनों को मेंटेन करना जो है कि फोरमैन की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये जो है कि आंसर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू मैनेज योर वर्कर्स एट साइट, यानी साइट पे वर्कर को कैसे मैनेज करते हो। आपसे जो है कि क्वेश्चन है साइट पे जो है कि वर्कर को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि मैं डेली जो है कि सुबह टास्क को वेरीफाई करता हूँ, हर वर्कर को उसका काम क्लियर कर देता हूँ। यानी जो भी वर्कर है आपके पास में, जो भी ट्रेड का, जैसे कारपेंटर हो गया, मेसन हो गया, स्टील फिक्सर हो गया, हेल्पर हो गया, तो जो है कि ट्रेड के अनुसार जो भी वर्कर है उसके अनुसार उसको काम देकर जो है कि आप उसको काम समझा के, ठीक है, उसके काम में क्या खतरा है, कौन सा पीपी लगेगा, कैसे करना है, कौन सा तरीका से करना है, वो सब कुछ बता के क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सुबह सुबह। उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग करता हूँ और कोई भी इशू आता है तो तुरंत उसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। मतलब क्या है दोस्तों कि जो है कि फोरमैन का जो है कि जो काम सुबह बताने के बाद उसको रेगुलर जो है कि
हर समय वो काम को देखना होता है कि बंदा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कोई काम में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको तुरंत सोल्व कर देता है। ठीक है, यही जो है कि फोरमैन का काम होता है। और क्या होता है, डिसिप्लिन और टीम वर्क जो है कि मेंटेन करने के लिए हमेशा रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन पर फोकस करता हूँ। ठीक है, दोस्तों इसका जो है कि आंसर आपको समझ में आ गया होगा कैसे देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे कि हाउ डू यू इंश्योर सेफ्टी ऑन साइट, मतलब साइट पर सेफ्टी को कैसे मेंटेन करते हो। जो भी सेफ्टी का रूल्स है, रेगुलेशन है, उस रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बहुत इसका आसान आंसर है दोस्तों, सबको मालूम है ये वाला आंसर, तो बहुत ही आसानी से अपने तरीके से उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है कि करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, सर सेफ्टी के लिए मैं वर्कर को प्रॉपर पीपी, हेलमेट, ग्लोव्स, बूट्स, ठीक है, पहनने को कहता हूँ। जैसे अब देखिए जो कि हेलमेट, ग्लोव्स और बूट्स जो कि यही काफ़ी नहीं होता है दोस्तों। जैसे अब काम के अनुसार जो है कि वर्कर को कौन सा पीपी चाहिए, ठीक है, उसके अनुसार वो पूरा पीपी जो है कि फोरमैन का काम होता है पहनने को बोलना। ठीक है, और जो है कि वर्कर पूरा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैं एक डेली टूल बॉक्स डाल देता हूँ ताकि सभी सेफ्टी के रूल याद रहे, और अनसेफ प्रैक्टिस को तुरंत करेक्ट करता हूँ, और एक्सीडेंट से बचने के लिए सेफ्टी ड्रिल्स भी करवाता हूँ। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल यू डू इफ देयर ये कॉन्फ्लिक्ट अमंग वर्कर्स। ठीक है, इसका अगर वर्कर के बीच में लड़ाई हो जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वर्कर के बीच में कोई अगर लड़ाई हो जाए तो आप क्या करेंगे, उस समय उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दोस्तों यही है कि ये इसमें दोनों साइड का मैं बात सुनूंगा, फिर जो है कि रीजन समझकर, नेचुरल जो है दोस्तों क्या रीजन है उसको समझकर अपना तरीके से फैसला लूँगा ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो सुपरवाइजर और एचआर से भी मदद लूँगा ताकि काम में कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आप सिविल फोरमैन है, आप जो आपका वर्कर कोई है लड़ाई किया है तो उसको सबसे पहले क्या करने का, वो जो प्रॉब्लम है उनको सुनने का और सुन कर उसको सॉल्व करने का। अगर वो बात मानता है तो सही है, नहीं तो ऊपर जो है कि रिपोर्ट करने का। ठीक है, ये इसमें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू हैंडल मटेरियल शॉर्टेज ऑन साइट, मतलब साइट पर अगर मटेरियल की कमी हो जाए तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो है कि साइट पे काम आने वाला है, तो आपको जो है कि इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों है, मैं मटेरियल डेली जो है कि स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। दोस्तों जो है कि मटेरियल कौन कौन सा मेरे को लगने वाला है मैं स्टॉक रखता हूँ। ठीक है, और जो है कि इसका रिकॉर्ड मैं रखता हूँ। अगर शॉर्टेज दिखती है तो इमीडिएटली स्टोर इंचार्ज या प्रोसीजर के हिसाब से प्रोसीजर डिपार्टमेंट को मैं बता दूंगा कि मेरा मटेरियल ये चीज़ का कमी है, ताकि समय से आ जाए और काम रुकने ना पाए। अर्जेंटली मटेरियल के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट की भी प्लान करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मटेरियल नहीं है तो दूसरा काम प्लान करके वर्कर को लगा दूंगा ताकि वर्कर का जो है कि टाइम वेस्ट ना हो और मटेरियल की व्यवस्था कर सकता हूँ समय मिलेगा तो। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कैन यू रीड ए अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, क्या है आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग पढ़ सकते हैं, पढ़ना आता है तो आपको सिंपल बोलना है हाँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कि ये सर मैं ड्राइंग पढ़ सकता हूँ। ठीक है, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, रेनफोर्समेंट, डिटेल को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। अगर कभी कोई डाउट होता है तो तुरंत इंजीनियर को क्लेरिफिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब जो है कि क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी जो है कि आप कैसे मेंटेन करते हो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है, मैं हर एक्टिविटी का इंस्पेक्शन करता हूँ, जैसे शटरिंग, रेफोर्समेंट, कंक्रीट के दौरान स्पेसिफिकेशन
ड्राइंग के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करता हूँ। अगर कोई भी कमी दिखती है तो उसको तुरंत रेक्टिफाई करता हूँ, तुरंत सही करवाता हूँ। ठीक है, ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ड्राइंग के अनुसार से मेजरमेंट सही है कि नहीं सही है, मैं हर वक्त जो है कि इंस्पेक्शन करता हूँ, चेक करके और क्लियर करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट चैलेंज डू यू फेस एज ए फोरमैन। फोरमैन के तौर पर आपको कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, आपसे जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसका सही आंसर देना है। और कभी कभी मैन पावर शॉर्टेज, मटेरियल डील हो जाता है और वेदर प्रॉब्लम हो जाता है और वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन गैप जैसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी सोचकर, मैं शांतिपूर्वक सोचकर टीम को मोटिवेट करके और प्रॉब्लम को प्लानिंग करके प्रॉपर प्लानिंग करके चैलेंज को मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है कि आपको आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सर मेरे पास प्रैक्टिकल साइड एक्सपीरियंस है, लीडरशिप क्वालिटी है और सेफ्टी अवेयरनेस है, मतलब सेफ्टी के बारे में मुझे जानकारी है और मैं प्रेशर में भी काम कर सकता हूँ और प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट कराने का ट्रैक रिकॉर्ड है रखता हूँ। ठीक है, और मैं आपकी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग फोरमैन साबित हो सकता हूँ। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर जो है कि दोस्तों यही है, यही बताना है आपको। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ बेसिक जो है, एकदम बेसिक जो बोले बेसिक में वो क्वेश्चन मैं आपको ये वाला बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब जो बताने वाला हूँ दोस्तों टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, टेक्निकल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें फिर से टेक्निकल में, तो दोस्तों व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। जो दोस्तों क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूँ जो आपके साइड के लिए प्रैक्टिकल काम से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन बात करें, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आंसर आपको कैसे देना है दोस्तों, सर स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm होता है और विदाउट प्लास्टर। ठीक है, ये जो साइज है विदाउट प्लास्टर है, अगर प्लास्टर करने के साथ ले तो जो है कि नॉर्मल साइज होता है 200 mm 100 mm 100 mm कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम कवर रिक्वायर फॉर आरसीसी फुटिंग कॉलम बीम एंड स्लैब में, जो कि आरसीसी फुटिंग कॉलम बीम और स्लैब में मिनिमम कवर कितना चाहिए। ठीक है, आपसे जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको करेक्ट सही आंसर देना है कि फुटिंग में 50 mm का कवर देना चाहिए और जो है कि कॉलम में 40 mm का कवर देना चाहिए और बीम में 25 mm का कवर देना चाहिए और स्लैब में दोस्तों 15 से 20 mm का कवर होता है। ठीक है, सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रॉपर कवर बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट इज द लैब लेंथ ऑफ रेनफोर्स बार, देखिए दोस्तों रेनफोर्स बार का लैब लेंथ कितना रहना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों जनरल प्रेडिक्स के हिसाब से दोस्तों टेंशन जोन में जो दोस्तों स्लैब बीम में लैब जो होता है लैब लेंथ होता है 50 इंटू बार डायामीटर, 50 जो है कि इंटू बार डायामीटर, मतलब बार डायामीटर जितना आपका mm का बार है उससे 50 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका लैपिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंप्रेशन जोन में कॉलम में लैप लेंथ करने के लिए 40 इंटू बार डायामीटर होता है और जैसे अगर बार डायामीटर 16 mm का है तो टेंशन में लैप लगभग 800 mm का, कंप्रेशन जोन में 640 mm रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट स्लैब के लिए कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आप कंक्रीट ऑर्डर करना है। ठीक है, तो स्लैब में कितना कंक्रीट लगेगा कैसे जो है कि आप
कैलकुलेट करेंगे, कैसे आपको निकालना है कि कितना कंक्रीट लगेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले दोस्तों स्लैब का एरिया इनटू थिकनेस जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर स्लैब का लेंथ है 10 मीटर और 8 मीटर विड्थ है तो थिकनेस 0.15 मीटर है। तो कंक्रीट का वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों लेंथ और विड्थ और इनटू जो है कि थिकनेस, तो 10 × 8 × 0.15, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 MQ कंक्रीट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेस्टेज अनवेंट सरफेस के लिए 2 या 3% एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, 2 और 3% जो है कि कंक्रीट कभी भी एक्स्ट्रा मंगाना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट कभी भी आप करते हैं तो थोड़ा वेस्टेज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द हनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट, हाउ डू यू प्रिवेंट इट। कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग क्या है और इसके कैसे रोकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, हनीकॉम्बिंग का मतलब होता है कंक्रीट में वाइड या गैप रह जाना। यह इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन पुअर क्वालिटी की वजह से होता है। इसको रोकने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर वाइब्रेशन देना चाहिए। कॉलम या बीम या स्लैब कुछ भी हो, फुटिंग हो, तो प्रॉपर उसका वाइब्रेशन देना चाहिए। ठीक है, वाइब्रेटर उसमें मारना चाहिए, सही से मिक्स डिजाइन यूज करना चाहिए और फॉर्म वर्क जॉइंट जो है कि टाइट होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू चेक क्वालिटी ऑफ सीमेंट एट साइड में जो है कि सीमेंट की क्वालिटी जो है कि कैसे चेक करते हो आप। आपसे क्वेश्चन जो है कि यही पूछा जा सकता है कि आप साइड पे जो है कि सीमेंट की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि साइड पे सीमेंट हाथ में लेने पर स्मूथ फील होनी चाहिए। ठीक है, सीमेंट को जब हाथ में आप लेंगे तो उसमें जो है कि स्मूथ फील होने चाहिए और लंप फ्री होनी चाहिए। ठीक है, वाटर में डालने पर सीमेंट शुड बी फ्लोएड फॉर सम टाइम बिफोर सिंकिंग हो जाना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करते रहना चाहिए। सीमेंट 3 मंथ के अंदर यूज करना बेस्ट रहता है। दोस्तों सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरिंग डेट होता है वो 3 मंथ के अंदर ही यूज करना चाहिए। अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो गया तो उसका स्ट्रेंथ जो होता है दोस्तों कम हो जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट का क्यूरिंग पीरियड कितना होता है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा जो है कि पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो कि आंसर है दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में कंक्रीट क्यूरिंग मिनिमम 7 डे तक रहना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ठीक है 7 डे तक क्यूरिंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ को पूरे करना है तो आइडियली 14 to 28 डे तक क्यूरिंग करना चाहिए। ईयरली क्यूरिंग से श्रिंकेज क्रैक भी नहीं आता है। दोस्तों ज़्यादा अगर क्यूरिंग अच्छी तरह से करेंगे और टाइम फॉलो करेंगे टाइम टू टाइम तो जो है कि उसमें क्रैक नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बार बेंडिंग शेड्यूल BBS बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इसको आंसर है BBS एक डिटेल लिस्ट होती है रेनफोर्समेंट बार की, जिसमें बार का टाइप साइज लेंथ और शेप और क्वांटिटी मेंशन होता है। ठीक है, और BBS से स्टील की कटिंग बेंडिंग और प्लेसिंग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होती है और मटेरियल वेस्टेज का कंट्रोल में रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोग जो है कि सिलेक्शन के हिसाब से चले जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए, CV सिलेक्शन हो गया और रियल लाइफ में जो है कि साइट पे पहुंच जाते हैं और साइट पे जाने के बाद जो है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आपको रिव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो रियल लाइफ में जो साइट कंडीशन के हिसाब से आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कास्टिंग के पहले चेकलिस्ट बनाते हैं, डी शटरिंग इन्फेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो है कि RFI कैसे डालते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों आप साइड पे ही वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो साइड पे जाने के बाद ये जो क्वेश्चन है रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर जो है कि प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन है, लिस्ट वाले सवाल जो है कि से ये बताने वाला हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट दोस्तों क्या होता है, बिफोर स्लैब कास्टिंग व्हाट चेकलिस्ट यू विल फॉलो, ठीक है दोस्तों। यानी जो है कि आप स्लैब कास्टिंग से पहले आप कौन से चेकलिस्ट जो है कि चेक करोगे, ठीक है। कौन से चेकलिस्ट आप चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपसे जो है कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइड पे कि बिफोर स्लैब कास्टिंग व्हाट चेकलिस्ट यू विल फॉलो, ठीक है। स्लैब कास्टिंग से पहले जो है कि आप कौन सी ये जो है कि आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। स्लैब कास्टिंग से पहले मैं ये चेकलिस्ट फॉलो करता हूँ कि होमवर्क और अलाइनमेंट, लेबल, टाइटनेस और ऑयलिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं है। यानी जो है कि आप स्लेब है चाहे फुटिंग है चाहे बीम है, ठीक है। तो उसका जो है कि होमवर्क सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, एलिमेंट जो है कि उसका हुआ है कि नहीं हुआ है, लेवल जो है कि टाइटनेस जो है कि सपोर्ट जो लगा है वो टाइट है कि नहीं है, और उसमें जो होमवर्क में जो ऑयल लगाते हैं वो प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। फर्स्ट ये चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है कि रेनफोर्समेंट एज पर ड्राइंग है या नहीं है। यानी जो है कि रेनफोर्समेंट जो है कि कंक्रीट जो है कि ड्राइंग के हिसाब से जो है कि वो है कि नहीं है, ठीक है। ड्राइंग में कौन सा रेशियो है और कौन सा रेशियो को आया है वो चीज़ है कि नहीं है। और दोस्तों स्पेसिंग डाया कवर ब्लॉक चेकलिस्ट है कि नहीं सही है, और कवर ब्लॉक लगा है कि नहीं लगा है चेक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ड्यूट एंड इलेक्ट्रिकल पाइपिंग प्लम्बिंग स्लीव ठीक से फिक्स हुआ है कि नहीं है। तो अगर दोस्तों फुटिंग या कॉलम में कुछ भी है उसमें अगर कंड्यूट उसमें लगा है ड्राइंग के हिसाब से है तो सही तरीक़ा से फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जो है कि चेक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है कि शटरिंग प्रॉपरली सपोर्ट है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्लीननेस, कोई डेब्रिस या लूज मटेरियल स्लैब पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अप्रूवल साइड इंजीनियर से फाइनल इंस्पेक्शन अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, ठीक है। जो साइड इंजीनियर है दोस्तों फाइनल इंस्पेक्शन और जो है कि अप्रूवल लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्लैब ओपनिंग डक्ट जो है वो ओपनिंग लिफ्ट शाफ्ट और प्रॉपरली लेफ्ट या नहीं है, ठीक है दोस्तों। सारे चीज़ चेक करना होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विल यू चेक शटरिंग वर्क बिफोर कंक्रीट। यानी दोस्तों कंक्रीट डालने से पहले शटरिंग को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आपसे जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, इसका करेक्ट आंसर है शटरिंग का सरफेस स्मूथ और लीक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉप्स सपोर्ट की स्पेसिंग अप्रूवल ड्राइंग के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और लेबर प्लम्ब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों ही सही होना चाहिए। और रिलीज एजेंट शटरिंग ऑयल लगा हुआ होना चाहिए ताकि स्ट्रिपिंग में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद दोस्तों आल गैप्स और जॉइंट ठीक से होना चाहिए और स्लरी लीकेज ना हो, ठीक है। शटरिंग रिमूवल टाइम डी शटरिंग शेड्यूल भी प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है। ये जो है कि इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों यू फाइन हनीकॉम्ब आफ्टर डी शटरिंग तो व्हाट एक्शन विल यू टेक। अगर डी शटरिंग के बाद अगर हनीकॉम्ब आपको दिखे तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसको कैसे सही करेंगे और क्या इसका आंसर है। तो सर पहले मैं हनीकॉम्ब का साइज डेप्थ चेक करूँगा। अगर मिनोर है तो रिपेयर मोटार से जो है कि पैच करूँगा, रिपेयरिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अगर जो है कि सीमेंट मोटार 1
सम 3 विदाउट बेंडिंग एजेंट। तो अगर मेजर स्ट्रक्चर डिफेक्ट है तो इमीडिएटली इंजीनियर को कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करूँगा और प्रॉपर स्ट्रक्चर रिपेयर प्रोसीजर जो है कि मैं फॉलो करूँगा और पॉक्सी ग्राउट या रिकास्टिंग किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग कंक्रीट प्योरिंग। कंक्रीट डालते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों, कंक्रीट कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली डालना चाहिए, कोल्ड जॉइंट नहीं बनने देना चाहिए, ठीक है। और नीडल वाइब्रेशन से प्रॉपर कंपैक्शन करना चाहिए, वाइब्रेट बनना चाहिए वाइड और हनीकॉम्ब को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद हाइट से फ्री फॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 मीटर। उसके बाद दोस्तों रेनफोर्समेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और पोरिंग के दौरान वेदर कंडीशन जैसे रेन का ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो कवरिंग देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, इट हैज़ लिमिटेड मैन पावर, हाउ विल यू मैनेज कास्टिंग वर्क। अगर मैन पावर कम हो तो को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कैसे रिप्लाई करना है कि सर मैं मैन पावर को डिवाइड करूँगा, ठीक है। मैन पावर को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा बाइचिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग और वाइब्रेटिंग में। स्किल वर्कर को क्रिटिकल काम लाइक लेबलिंग कंपैक्शन में असाइन करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों मिक्सर मशीन मटेरियल का एडवांस अरेंजमेंट रखूँगा ताकि कोई डिले ना हो और एक्स्ट्रा लेबर कॉल करके टाइम करके काम को स्मूथली मैनेज करूँगा। हाउ डू यू कंट्रोल वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एट साइड में जो है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक्यूरेट मेजरमेंट को बैचिंग करता हूँ और मटेरियल वेस्टेज सही करवाता हूँ, सीमेंट को ड्राई प्लेस में, एग्रीगेट को क्लीन और प्लेटफार्म पर, और कटिंग और बेंडिंग में वेस्टेज कम करने के लिए BBS बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और अवेयरनेस वर्कर को देता हूँ ताकि केयरलेस वेस्टेज ना हो और सरप्लस मटेरियल को प्रॉपरली कलेक्ट और करने का सिस्टम मेंटेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स शुड ए फोरमैन मेंटेन डेली। एक फोरमैन को रोज कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, फोरमैन का डेली जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने वाला जो डेली रिपोर्ट, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट DPR, उसके बाद मैन पावर रिपोर्ट, कंजप्शन रिपोर्ट, कंक्रीट प्योर कोड, अगर कास्टिंग हो रही है तो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। उसके बाद दोस्तों साइड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, सेफ्टी चेकलिस्ट, ये सब प्रॉपरली डॉक्यूमेंट साइज रिकॉर्ड हैं और क्लाइंट बिलिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।